थोड़ा सा बताइए ना विवेक भाई को, गोलवलकर जी कौन थे, बताइए इनको थोड़ा सा। दीपक जी, मैं एक बात बड़ी साफ से कह दूं, बीच में कोई बोलेगा मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं और ना मैं टॉलरेट करता। जिसके बारे में आज ये कहा गया, दो तीन बातों का मैं जवाब देता हूं जो यहाँ पर आई है। पहली बात ये कि उनका कि ड्रेस रिहर्सल तो शुरू हो गया है। 1 महीने पहले की बात कर रहे हैं ना। 30 साल पहले इसी देश में कश्मीर में एक ही संप्रदाय के हिंदुओं को वहां से पूरी तरीके से निकाल दिया गया। जावेद अख्तर की कलम से मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा, आज तक नहीं फूटा। 1984 में एक संप्रदाय के सिखों को घर से निकाल निकाल करके टायर डाल डाल करके जलाया गया, मारा गया, दुकानें लूटी गई। एक एक आदमी नहीं पकड़ा गया। एक आदमी, वो जो जिसको सजा हुई है, जो आज की समय में जेल में है, 35 साल बाद हुआ जेल, उसको 35 साल लग गए। सार्वजनिक रूप से दिल्ली की राजधानी में हुआ। 3 दिन तक लगातार होता गया। हजारों सिख मारे गए, दुकानें लूटी गई, घर से लड़कियों को पकड़ा गया, कोई कुछ नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने कहा संख्या कि कहां पर 100 करोड़ हिंदू और 10-12% के मुसलमान हैं। यही तो आप कह रहे थे कि तालिबान जो हैं वो 60-70 हजार थे, अफगान की सेना 3 लाख थी, फिर भी हार गई। यहाँ बाबर आया था कुछ 100 सिपाहियों को लेकर के, जयचंदों की वजह से यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने राज किया, मोहम्मद गजनवी ने राज किया, तैमूर लंग आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, चंगेज खां आया, बाबर आया। कितने नाम गिनाऊं? कुछ ही एक हिंदू का नाम आप बता सकते हैं जिसने कभी किसी पर आक्रमण किया हो? कभी किसी ने एक पर आक्रमण किया हो? एक नाम मुझे बता दीजिए, मैं सचमुच में डिबेट पे हाथ जोड़ लूंगा। लेकिन ऐसा है नहीं। पूरा राजपूताना आपस में लड़ता था। मैंने कहा था दीपक जी, मैं किसी को बीच में लड़ता था। मैं बोला था क्या बीच में? मैं बोला था क्या बीच में? दीपक जी, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप कंक्लूड करिए। कोर्ट से हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, बात संख्या की नहीं है, बात पूरे इतिहास की। देखिए, मैंने उदाहरण दिया 1984 का, मैं और भी उदाहरण दे सकता हूँ, डायरेक्ट एक्शन का भी दे सकता हूँ। लेकिन जो लोग माओ के समर्थक हैं, जो चीन के अधिनायकवादी लोग, जहां लोकतंत्र नहीं है उसके समर्थक हैं, जहां थिएननमेन स्क्वायर पर 50,000 स्टूडेंट्स को टैंकों से रौंद दिया जाता है लोकतंत्र की मांग पर, जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं, जब वो इस तरीके की बात करते हैं, तो उनका एजेंडा है। जावेद अख्तर की कोई नई बात नहीं है, 2014 से है ये। उनको संसद में भेजा गया था, राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। किस लिए किया गया था? यही सब करने के लिए तो किया गया था। ये तो सिर्फ ऋण चुका रहे, कर्जा चुका रहे और कुछ नहीं है। जी, मैं इनको ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहता हूं, जो पैनल पे बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, खासतौर पे विवेक भाई को, कि विवेक भाई जब आप बात कर रहे हैं तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी की एक बड़ी बैठक चल रही है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के गैप को कैसे कम किया जाए उस पर बात कर रहे हैं। ये भी क्या तालिबानीकरण है? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी। मैं दिखा रहा हूं, उसके विजुअल्स भी दिखा रहा हूं जो बैठक चल रही है।